जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का सेट नंबर 5 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 5वें नंबर शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, मशीन, उपकरण, सामग्री और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो ये आपका पूंजीगत माल के उदाहरण है, यानी कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका? मशीन हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा, सामग्री हो जाएगा और भवन हो जाएगा। ये सारा पूंजीगत माल है, यानी कैपिटल गुड्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? तो 36वां राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ पे हुआ था? तो आपका गुजरात में हुआ था, याद रखना है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबान था आपका गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.33% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 एमयू एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा? ये एमयू द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का हो जाएगा। तो जाहिर तौर 17 नंबर किसका हो जाएगा? 17 आपका क्लोरीन का ही होता है, तो क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाला पहले समाज सुधारक कौन थे? तो ये थे आपके, पहला हमेशा जब भी समाज सुधारक का नाम आएगा वो आपका राजा राम मोहन रॉय को नाम आएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और राजा इन्होंने किसने दिया था? राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इनका जो कब्रगाह कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और इन्होंने क्या क्या किया है, तो आप इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो बता दिए। आत्मीय समाज की स्थापना की थी, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनाइसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, दलखई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दलखई आपका उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा में और क्या क्या फेमस है आपका? पट्टचित्र जो आपका होता है वो आपका, नुआखाई हो गया, धनु यात्रा, ये सब फेस्टिवल कहाँ पे? आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, केरल में आपका कौन सा डांस होता है? डांस फॉर्म है उड़ीसा के एक और जो नाम है उनका, जिनका नाम है केलुचा महापात्रा। ये आपका उड़ीसी नृत्य के लिए काफ़ी फेमस है यहाँ पे। केरल के लिए आपको हो जाएगा, कोई केरल में क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डांस फॉर्म यहाँ पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं आपका? लोक नृत्य यहाँ पे केरल का लोक नृत्य आ जाएगा मोहिनी अट्टम, और साथ में आपका कथकली आ जाएगा। पंजाब का भांगड़ा हो जाएगा, गिद्दा हो जाएगा, और कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। याद रखना है कि सतलज और काली नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? तो ये आपका नंदा देवी है, याद रखना है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपके नंदा देवी हो जाएगी। नेक्स्ट है, और याद रखना है कि जो आपका नेपाल हिमालय जो कि आपका ब्रह्मपुत्र और आपका किसके बीच में आता है? आपका काली और ब्रह्मपुत्र के बीच में आता है, तो ये आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय आता है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में तेलंगाना सरकार द्वारा माना उरु माना बाड़ी यानी आपका कार्यक्रम जो है औपचारिक रूप से स्टार्ट किया गया था। तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट किया था। तो सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए 2022 मार्च में आपका माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम स्टार्ट किया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन जो आपका भारत की सिंचित निधि से दिया जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है उनको जो पेंशन मिलता है आपका भारत की सिंचित निधि से मिलता है, जिसका आर्टिकल 266 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो ये आपका फरवरी 1948 में किया था। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? 1948 के फरवरी माह में। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। भाग 9B जो है किससे संबंधित है? तो आपका सहकारी समितियों से संबंधित है। जुलाई 2021 जो है उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B को कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। 9B जो संबंधित था आपका सहकारी समिति से संबंधित था। नेक्स्ट है, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की जो आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। मास्की शिलालेख कहाँ पे है? तो आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। और याद रखना है, मास्की शिलालेख ऐसा शिलालेख है जहाँ पे जिस शिलालेख में अकबर का नाम अकबर नहीं, अशोक का नाम जो है आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अशोक का जो शिलालेख है, 4 शिलालेख में अशोक का नाम दिखता है। मेरे को 2 याद है, एक तो मास्की अभिलेख हो जाएगा और दूसरा हो गया गुर्जरा अभिलेख हो जाएगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख आपका याद हो जाएगा। ये दोनों में आपका जो है अशोक का नाम दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, असद अली खान जो है दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? तो रुद्रवीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असद अली खान का जो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका रुद्रवीणा हो जाएगा। तबला के लिए आपका अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे, याद रखना ये सब दोनों नाम।
नेक्स्ट है बाण गंगा उत्सव जो है आपका महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाते हैं? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाण गंगा उत्सव जो है महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से मुंबई स्थान पे मुंबई में आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है उन फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान क्रमशः 6 बार भारत की यात्रा की थी। ये थे आपके तैवर्नियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा शाहजहाँ के टाइम में आए थे। ठीक है, तो उन फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो तैवर्नियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैवर्नियर। और इन्होंने डायमंड जो है आपका, डायमंड जो आपका उसकी भी चर्चा यहाँ पे, डायमंड माइंस की, सोने डायमंड माइन में हीरे की खान की भी चर्चा की थी। और आपका जो स्वर्ण जो था सिंहासन, उसकी भी चर्चा इन्होंने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? तो ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ जो किसका है? महात्मा गांधी का हो जाएगा। सत्य शोधक समाज आपका किसका हो जाएगा? ये आपका ज्योतिबा फुले हो जाएगा, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, आप मेरे को वो कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो प्रतिरोधकता जो आपका सबसे अधिक होती है आपकी, रजिस्टिविटी सबसे अधिक होती है आपकी नाइक्रोम की हो जाएगा। नाइक्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? निकल एंड क्रोमियम इसका हो जाएगा, तो उसी से बनता है आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट है किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो नाइक्रोम की। सबसे कम पूछेगा तो आपका सिल्वर का हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, एक मिनट थोड़ा सा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो आपका 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो 200 जिलों में लागू किया गया था। याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना जो है आपके पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो है आयोडीन जो है आपका, आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च के प्रेजेंस के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है प्रोटीन युक्त किस में मिलता है? तो याद रखना है, आपको पहले देख लीजिए जो आपको इजी लगता है। विटामिन सी सबसे इजी है, यहाँ पे आपका नींबू में मिलेगा विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे मिलेगा? तो आपका वसा युक्त जो आपका मक्खन पनीर में हो जाएगा। और यहाँ पे जो है जाएगा कार्बोहाइड्रेट का आपका गेहूँ में मिल जाएगा। और आपका प्रोटीन युक्त आपका प्रोटीन अंडे में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा? पहला का सी हो जाएगा, दूसरा का आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो यह होगा आपका इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, IISCO हो जाएगा। यानी सेल की सहायक कंपनी की पहचान करना है जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे है, तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम क्या था? तो यह था आपकी केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तकी का नाम है केलुचरण महापात्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के वर्षा का कारण होता है? तो आपका तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर और दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के में कभी भी पैरालंपिक गेम की मेजबानी नहीं की गई है? तो भारत में जो आपका कभी भी पैरालंपिक गेम की मेजबानी नहीं हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस देश में कभी भी पैरालंपिक गेम की मेजबानी नहीं हुआ है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किया गया था? तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी, वह किस खेल से संबंधित है? तो आपका अल्पाइन स्कीइंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी, उनका संबंध जो आपका अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।